वैश्विक राजनीति में हालात अचानक बदल गए हैं। जो देश कल तक आमने सामने खड़े थे, अब एक ही पाले में दिखने लगे हैं। कभी गलवान घाटी की चोट सह चुके भारत और चीन के रिश्तों में अब गर्माहट लौटती नजर आ रही है। सीधी उड़ानों से लेकर टूरिस्ट वीजा तक कई कदम उठाए जा रहे हैं। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने इस नए समीकरण को और तेज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये नज़दीकी सिर्फ रणनीतिक मजबूरी है, ये वाकई भारत और चीन एक नई दोस्ती की शुरुआत करने जा रही है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा सीन पलट चुका है, मानो जियोपॉलिटिक्स पैरेलल यूनिवर्स में शुरू है और अब भारत और चीन भी एक पाले में खड़े नजर आने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी बैकफायर कर गई है। इसने दो कट्टर दुश्मनों को नजदीक ला दिया है। इसका एक और बड़ा संकेत मिला है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो को चीन के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने को तैयार रहने को कहा है। ये उड़ानें अगले महीने तक शुरू हो सकती है। कोरोना महामारी के दौरान इन उड़ानों को रोक दिया गया था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने मंगलवार को ये खबर दी है। अधिकारियों ने एयरलाइन से कहा है कि वो कम से कम समय में चीन के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहे। ये कदम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और संबंधों को सामान्य करने की दिशा में उठाया जा रहा है। भारत और चीन के बीच सीधे हवाई सेवा 2020 की शुरुआत से बंद है। भारत और चीन के रिश्ते 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद खराब हो गए थे। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक मारे गए थे। इस दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव था। इसके बाद दोनों देशों ने एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना बढ़ा दी थी। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। कुछ जगहों से सैनिक पीछे हटे, लेकिन कई मुद्दे अभी भी सुलझे नहीं है। पिछले साल 30 अक्टूबर को दोनों देशों की सेनाएं ईस्टर्न लद्दाख के देपसांग और डेमचुक मैदानों से पीछे हट गई। उन्होंने अपने तंबू और अस्थायी ठिकाने हटा दिए। इस प्रक्रिया को तनाव कम करने की दिशा में अहम कदम माना गया। महामारी के दौरान सीधी उड़ानें बंद होने से आर्थिक और लोगों के बीच संपर्क कम हो गया था। भारत ने चीन से आने वाले सामान की जांच भी कड़ी कर दी थी। यहाँ तक कि सरकार ने चीनी निवेश पर रोक लगा दी थी। इससे दोनों देशों के रिश्तों में और खटास आ गई थी। हालांकि हाल के महीनों में रिश्तों में सुधार के संकेत मिले हैं। दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और सहयोग के कुछ रास्ते फिर से खुल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी तियानजिन जाएंगे। 2019 के बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा होगी। चीनी अधिकारियों ने इस यात्रा का स्वागत किया है। उन्होंने शिखर सम्मेलन को एकता, दोस्ती और फलदायी परिणामों का जमावड़ा बताया है। इस यात्रा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन में एससीओ से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके अलावा पिछले महीने भारत ने चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीज़ा देना फिर से शुरू कर दिया है। ये कदम दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के प्रयासों का हिस्सा है। भारत ने 2020 में चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीज़ा देना बंद कर दिया था। इसका मुख्य कारण महामारी थी, लेकिन ईस्टर्न लद्दाख सीमा विवाद के कारण ये रोक जारी रही। ये सब कुछ ऐसे समय हो रहा है जब भारत और चीन दोनों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीतियों से निशाने पर ले रखा है। उन्होंने अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप के अनुसार रूसी तेल खरीदने के कारण ऐसा किया गया है। भारत और चीन रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं। अमेरिका का मानना है कि भारत ऐसा करके रूस की यूक्रेन युद्ध में आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। इसके चलते अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव आ गया है। इसके अलावा चीन पर भी ट्रंप के टैरिफ की तलवार लटक रही है। हालांकि इसे अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकियों के आका पाकिस्तान को जिस तरह तवज्जो दे रहे हैं वो भी भारत को बहुत ज़्यादा खटक रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे भारत के खिलाफ है। जैसे कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर केवल 19% का टैरिफ लगाया है और पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने का भी वादा किया है, जो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मदद करेगा। और आपको तो पता ही है कि जब पाकिस्तान के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है, या तो पाकिस्तान उससे हथियार खरीदता है या उन्हें घिनौने काम अंजाम देने में इस्तेमाल करता है। इसीलिए कई अमेरिकी एक्सपर्ट भी भारत को लेकर ट्रंप की नीतियों से हैरान है।
भारत का चीन के नज़दीक जाना अमेरिका के हितों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि मौजूदा हालात इस बात का इशारा दे रही है कि वैश्विक राजनीति में एक नया समीकरण बन रहा है। भारत और चीन, जो कल तक सीमा विवाद और सैन्य तनाव में उलझे हुए थे, अब कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग के जरिए नजदीक आते दिख रहे हैं। सीधी उड़ानें शुरू करना, वीजा देना और बड़े नेताओं की मुलाकातें इसका साफ संकेत है। दूसरी तरफ अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी और पाकिस्तान को दी जा रही छूट इस बदलाव को और तेज कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारत और चीन की नज़दीकी लंबे समय तक चलेंगी या फिर हालत बदलते ही पुराना तनाव लौट आएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।